इसका ना मैनुअल जो है वो पाकिस्तान में रह गया। मैं लाना था मुझे रुखसती करके, लेकिन जब मैं दोबारा गए हम लोग वापस, तो मैंने पूछा अन्नू से, मामा इसका मैनुअल है कोई, मतलब जो इसके साथ आता हो? तो कहने लगा वो तो गुम गया, हमने बचपन में ही फेंक दिया था। यार मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, बड़ी कोई इंतहा की शिकायत है। मतलब मैं ना बोलूं तो वीडियो पे लाइक्स नहीं आते। मतलब व्हाट इज़ दिस? करो लाइक। पता नहीं किसी का कॉल है या तजर्बा है क्या है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। शायद इसी वजह से मेरा जो डॉक्टर दोस्त है वो मुझसे दूर अमेरिका चला गया। अर्शी, आई मिस यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मुँह में सेब है इसलिए खचड़ पचड़ करके बात कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन जो हम लोग वी सेंटर गए थे ना, तो वी सेंटर से आपके भाई ने एक मज़े की चीज़ ली है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे लगाऊंगा सामने दीवार पे, ताकि अच्छी लाइट आपके ऊपर पड़े, मतलब मेरे ऊपर पड़े। ये वाली लाइट है, ठीक है। और इस लाइट का सिर्फ मज़ा ये नहीं है कि ये एक है, ये तीन है। एक पैकेट में तीन आई थी। और मज़े की बात यह है, इससे भी मज़े की बात यह है कि ये सेल से चलती है। ये देखो, ओपन हो जा भाई, ये देखो, इसमें तीन वो छोटे वाले रिमोट वाले सेल नहीं होते, ट्रिपल ए, वो वाले सेल लगते हैं। अच्छा, लेकिन एक और मज़े की बात ये थी कि इसके साथ इसका रिमोट भी, ठीक है। अच्छा, रिमोट में क्या सीन है कि ये 25% पे चलती है। एक मिनट, फोकस हो जाए ज़रा। नहीं हो रहा भाई, दफ़ा करो। रिमोट में है 25, 50 और 100% की कितनी इंटेंसिटी पे ये चलेगी, प्लस 30 मिनट्स चलानी है या 60 मिनट्स ऑन ऑफ जो भी। अगर मैं इसको यहाँ पे सामने दीवार पे लगाऊंगा तो आपके भाई के मुंह पे अच्छी लाइट पड़ेगी, लेकिन मैं इसको दीवार पे नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे लगाना चाह रहा हूँ, यूँ और दो यूँ, ठीक है। मतलब एक ऊपर दो राइड्स पे, ताकि पूरे में लाइट पड़े अच्छे से। और फिर वो जो हम लोग फूड सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं यहीं पे करूँगा, तो इस वजह से उस पर बहुत अच्छी लाइट पड़नी चाहिए। और ये मेरे ख्याल से लाइट्स सारी जो आई थी तीनों 23 रियाल की आई थी। इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें एक ही कलर है, मतलब कलर चेंज नहीं होता। जैसे ये वाली एलईडी लाइट थी ना, ये वाली, इसके अंदर कलर चेंज होते हैं, ब्लू हो जाता है या वो हो जाता है क्रीम येलो, पेल येलो कहते हैं शायद उसको, वो वाला हो जाता है। इसके अंदर एक ही रहता है। अभी हमारा दिन शुरू हुआ और टिकटिकी बांधी नहीं है, इसलिए टाइम का पता नहीं है कि क्या हो रहा है टाइम, लेकिन कोई अच्छा ही टाइम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुकिंग चैनल सब्सक्राइब करो, कुकिंग चैनल पे नया कंटेंट आने वाला है, जल्दी सब्सक्राइब करो यार। ये आप लोगों के साथ भी होता है या खाली मेरे साथ ही होता है कि जब मैं सो के उठता हूँ फ़ौरन, तो मुझे खाना खाने का दिल नहीं चाहता। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत शदीद भूख लग रही होती है, तो बंदा कहता है कि हाँ यार जो ले आओ, बकरा ले आओ, पूरा खा जाऊँगा। लेकिन अक्सर औकात, यानी अगर हम हफ्ता भी नहीं, अगर हम 10 दिन में से लगाएं, तो एक दिन ऐसा होता है कि मैं उठते मुझे भूख लग रही होती है, मैं फ़ौरन खाना खा लेता हूँ। बाकी 9 दिन ऐसा होता है कि मैं पूरा अपना टाइम लेता हूँ आराम से, तकरीबन उठने के 1 से 1.5 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाता। फिर उसके बाद मैं कुछ खाना शुरू करता हूँ, बस सिर्फ पानी पीता हूँ। तो क्या ये नॉर्मल है? कन्फर्म जन्नती ऐसा कुछ है। इस पे याद आया, ये वो कन्फर्म जन्नती में भी है, दया इसका पता लगाओ। ये वो अमिताभ का जो डांस होता है बल्ब खोलने वाला, उसमें भी होता है। मतलब ऐसा क्या है इसमें, आप लोग बताओ। ये ऐसे यूं देख के आपके जहन में क्या आता है? दया कन्फर्म जन्नती है या वो आप ही का आईपैड हो गया था ख़राब, तो वो पहले हमने इसकी स्क्रीन चेंज करवाई थी। अब जो सीन हुआ उसका कि वो स्क्रीन तो चेंज हो गई, लेकिन उसका थोड़े दिन के बाद टच चलना बंद हो गया, और वो बंदा फ़ोन भी नहीं उठा रहा जिसने चेंज की थी। हालांकि उसने वारंटी गारंटी सब दी थी, बट अल्लाह और उसका ईमान। खैर, अब सीन यह है कि मैं इसको दोबारा से एक और बंदे के पास लेके आया हूँ। वो कह रहा था कि मैं सही कर दूँगा, अब देखो अब सही होता है या नहीं। ये मैंने इसको दिया है, देखते हैं क्या बनता है इसका। हाँ पता है, सबको पता है कि क्या हुआ था। कौन सा ड्रामा, कौन सा है ये? आस फांस। हाय हाय, 1.8 मिलियन व्यूज़ 2 दिन में। भाई हम तो फजूल में व्लॉगिंग कर रहे हैं, हमें भी किसी को ड्रामे बनाने चाहिए इसी टाइप के, फांस फूस के, कभी लकड़ी फांस, पड़ी हुई लकड़ी, उड़ता हुआ तीर, इस टाइप के ड्रामे बनाने चाहिए हमें। कितने? 2.3 मिलियन, 2.6 मिलियन। हाय हाय भाई, आप लोगों में से कौन कौन देख रहा है ये फांस, बताना ज़रा कमेंट करके। और आगे के भी वो दे दो, क्या कहते हैं उसको, एक चीज़ होती है ना, वो क्या कहते हैं, हाँ स्पॉइलर, स्पॉइलर दे दो ज़रा कमेंट्स में। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं मना करने वाला कि तुम नहीं नहीं, हम तो जब किस टाइम अपनी अम्मा के साथ भी अस्पताल में बैठे तो आके 10 लोग निकालने लग जाते हैं कि जाओ यहाँ से जाओ।
जी कोई एक नर्स नहीं है, कोई एक आईवी नहीं लगी हुई उन्हें। ये कौन है बाहर पीछे से भागती हुई आई खरगोश की तरह। इतना दख्तीला ड्रामा है, इसका मजाक नहीं उड़ाओ तो वल्ला माफ़ करे, बंदा रो पड़े यहाँ बैठ के। मेरे तो दम घुटने लग गया। शुक्र है भाई, आगे कर करके देखो ये ड्रामा प्लीज़। सब औरतों को एक ही तरह से डायरेक्ट किया एक ही आदमी ने, कि बस एक ही तरह एक्टिंग करना सारे। मुंह सारे ऐसी यूं करना बस। हाँ, और आपने क्या करना है? कुछ नहीं, अस्पताल में खड़े होके हरास, हाँ ड्रिप के आगे खड़े होके हरास फैलाना है। और ये कौन है अंकल? इतना क्यों इन्होंने जाहो जलाल बनाया हुआ जो बन भी नहीं रहा इनका? टेढ़ी उंगली है ना अंकल की, है ना? अंकल की उंगली के आगे घी का डब्बा रख दो, घी निकल आएगा यूं करके। देखो भाई, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की जो लोग भी गोली खाते हैं वो अगर खाते हैं तो खाते रहें, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप साथ में कोई एक टोटका कर लें जो आपके लिए पुर असर हो तो बेहतर है कि बेहतर है आप वो कर लें। क्यों? क्योंकि गोली की कहीं ना कहीं जाके कहीं किसी एज में कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट तो होंगे, बट ये वाला देसी टोटका जो है, जो नम्मो कर रही हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है वो आपको नम्मो बताएंगी। आ जाओ। ये लौकी लिए और इसको छील लिया पतला पतला, बहुत मोटा छिलका नहीं उतारा है। और बस ये 2 ग्लास बनेगा कि मैं 2 टाइम पी सकती हूँ। इतनी लौकी आपको जितना। क्या फ़ायदा है इसका? ये कोलेस्ट्रॉल और बीपी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, और कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो, अगर उस वक्त भी आप ये लौकी का जूस पी लें तो एकदम बिल्कुल लो उस पर आ जाता है ब्लड प्रेशर और नॉर्मल हो जाता है। यानी इंस्टेंट असर पड़ता है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा असर होता है इसका आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसको अपनी लाइफ का अगर हिस्सा बना लें, अगर तो आप कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, नहीं तो नहीं भी हैं तो कभी कभार आप पी सकते हैं, क्योंकि ये जो ब्लड में फ़ैट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको डिज़ोल्व करती है और आपकी शरीयानों को खुला रखती है। तुम क्यों पीती हो? मैं हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए पीती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत दिनों से नॉर्मल है। फिर भी मैं रोज़ पीती हूँ ताकि वो चीज़ कंसिस्टेंट कंटिन्यू रहे। और एक ऐसे मोटे तरीका बता दो ना, ऐसे मोटे मोटे पीस काट के क्या बस ऐसे मोटे मोटे पीस काट के ग्राइंडर में, कोई स्मूदी ब्लेंडर है, कुछ भी है आपके पास, उसमें डाल लें पीसने की कोई भी चीज़। और पानी डालूंगी इसके अंदर 2 ग्लास, और इसको बस अच्छी तरह से बारीक पीस के और पी लूँगी। छान के चाहें तो छान के पी लें, और बिना छाने पीने का बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि इसका फाइबर सारा पेट में जाएगा। तो आपको एकदम से मिल गया टोटका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का भी, तो उसके लिए आप वो कर सकते हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, नम्मो की तबीयत ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। वो बस एक ये कह लें ना कि वो होता है जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत उसमें पीती हैं कि ब्लड प्रेशर हाई ना हो, क्योंकि वेट लॉस और ब्लड प्रेशर इन 2 चीज़ों के लिए ये बहुत काम आता है। और ये देखो इस तरह से इसमें पानी डल गया, 2 ग्लास पानी डाला मैंने इसमें। ये 2 गिलास पानी डल गया इसके अंदर। अब इसको ग्राइंड करेंगे, बस फिर गेम होना है। पानी ज़्यादा डाला है इसलिए बिना छाने भी पी सकती हूँ, अगर बहुत ज़्यादा ठीक है तो फिर पानी ऐड करके पी सकती हूँ। और नम्मो ने अभी बताया कि वो नाक यूं पकड़ के और उसके बाद खुद एक सांस में पी जाती है, उसके ऊपर 1 गिलास भर के पानी पी लेती है। उसकी वजह ये है कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वही वाली बात है कि दवा का टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होता। तो और दवा खाने से बेहतर है कोई इस टाइप का टोटका कर लो जो आपको लॉन्ग रन में थोड़ा सा अच्छा फ़ायदा दे दे। और इस टाइप की चीज़ों के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते नॉर्मली, यानी अब इसको हर चीज़ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन नॉर्मली इस टाइप की चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। अब यहाँ पे खड़े हुए थे तो मैंने कहा आप लोगों से भी पूछूं कि आप में से किस किस को फ्रिज मैग्नेट्स का शौक़ है। मैं अपना फ्रिज मैग्नेट्स की हमारी जो कलेक्शन है वो आप लोगों को चेक कराता हूँ, और आप लोगों के पास जो भी हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। चूंटी ने कुत्ते की तरह पैर में काटा है। घर आ गए थे, चूंटियों का जिक्र हो गया। हाँ, तो चूंटी ने काटा है बुरी तरह ना। खैर मैं आपको फ्रिज मैग्नेट अपना दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ ये चूंटी ने क्या किया। ये वाला ऑफ कोर्स दुबई लिखा हुआ है तो दुबई से लिया होगा। ये मैंने पिछले घर में नम्मो को नोट लिख के दिया था, मैं ऑफिस जा रहा था, बड़ा प्यार आ रहा था नम्मो पे, तो मैं ये नोट लिख के दे के गया था। तो तकरीबन इसको 4 साल तो हो गए हैं तकरीबन, माशाल्लाह, ये तब से फ्रिज पे लगा हुआ है। और ये वाला इजिप्ट का है, मैं आज तक इजिप्ट गया नहीं हूँ। नम्मो ये किसने दिया था? आप ही ने दिया था? ये आप ही ने दिया था। और ये डिलॉयट की मेरी जो पिक्चर है, ऐसा नहीं समझिएगा कहीं पे भी कभी जहन में नहीं लेके आइएगा मैं डिलॉयट में कभी काम करता था। ये मैं एक उसमें गया था कैरियर डे में, तो उसमें डिलॉयट के उस पर मुफ्ते की पिक्चर खिंचवाने का मौका मिला, मैंने कहा खींच दो, कोई मसला नहीं। ये फ़ेरारी वर्ल्ड से दुबई, अगेन फ़ेरारी वर्ल्ड में हमने वहाँ से लिया था अबू धाबी में, और सऊदी अरब पाकिस्तान, ये मेरे ख्याल से यहीं से सऊदी से लिया था, पाकिस्तान से लिया था। ये पाकिस्तान का है। अगेन ये भी दुबई, हम गए ही दुबई हैं गरीब लोग, और कहाँ गए, सारे दुबई गए हैं। देखो ये पाकिस्तान जिंदाबाद,
रश का खाना, दुबई 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 दुबई, कैमरॉन हाईलैंड्स नहीं, ये हम नहीं गए, ये हमें ला के दिया था मारिया बाजी ने। दुबई अगेन दुबई, मतलब दुबई ऐसा है ना कि मुझे दुबई वैसे याद आता है जैसे आलम खाला को जद्दा याद आता है। इसकी आलम खाला अगर आप देख रही हैं तो आप समझ गई होंगी आपको कैसे याद आता है जद्दा। अच्छा, पाकिस्तानी फैंसी बाइक ये हमने पाकिस्तान से लिया था, कराची से। ये वाला जर्मनी से आप ही लेके आई थी। और ये अगेन दुबई 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 जाके हमने सिर्फ फ्रिज मैग्नेट ही ख़रीदे थे। यहाँ इधर से ऐसा शो हो रहा है। ये जूते भी हॉलैंड के हैं, आप ही लाई थी। और ये आई लव फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, पाकिस्तान रश का, दुबई 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 दुबई। ये कहाँ का है नमो, ये जो मुँह है? किसी फेस्टिवल से ख़रीदा था नमो ने शायद। और ये भी। तो भाई ये थी हमारी फ्रिज मैग्नेट्स की कलेक्शन। तो इसको हम ये ऐसे कह सकते हैं, मतलब पूरी बात को समराइज़ हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि ये हम हैं, ये हमारे फ्रिज मैग्नेट की कलेक्शन है। और उसके बाद कोविड में जो फ़्लाइट्स बंद हुई हैं हम उसमें ख्वार हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला जब दोबारा से फ़्लाइट्स वगैरह खुलेंगी तो फिर कहीं नए मुल्क किसी नई जगह पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो फिर लाके उसको फ्रिज पे लगाएंगे बिइज़्निल्लाह ताला। इसीलिए जाएंगे, मतलब मुल्क जाने का और कोई हमारा मकसद नहीं है, फ्रिज मैग्नेट लेने के लिए जाएंगे हम। आ जाओ। और ये जो मैं अभी देवदास की ऐश्वर्या बन के खड़ी हुई हूँ ना, आई मीन खड़ा हुआ हूँ ना, ये मैं हंगर स्टेशन वाले का वेट कर रहा हूँ। भूख लग रही है मुझे शदीद। यार हंगर स्टेशन में कोई काम नहीं करता तुम में से कोई, किसी के पास कोई प्रोमो कोड नहीं है? हंगर स्टेशन वालों तुम लोग कोई नहीं देख रहे भाई को, मतलब कोई प्रमोशन, कोई वो प्रोमो कोड, कोई फ्री कोड, कोई कुछ ऐसा। भाई रोज़ फुल पेमेंट दे के खाना मंगाता है यार, शर्म करो यार। मतलब तुम लोग, हाँ सब जितने भी हंगर स्टेशन वाले ऊपर से नीचे तक, बहुत गलत बात है। कुछ भेजो, इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है ना, इस पर करो कुछ मुनासिब। बाय द वे, आप लोगों ने कल वाला व्लॉग देखा था जिसमें आपके भाई ने दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव शावरमा खाया? देखा था वाला? नहीं देखा तो देख लें यार। मुझे एक शिकायत है आप लोगों से, बड़ी कोई इंतहा की शिकायत है। मतलब मैं ना बोलूं तो वीडियो पे लाइक्स नहीं आते, मतलब व्हाट इज़ दिस। 2000 व्यूज़ 153 लाइक्स। 2000 व्यूज़ पे मिनिमम 500 लाइक्स तो होने चाहिए ना यार। मतलब बंदा क्या करे, किस तरह से आप लोगों पे ये मैसेज पहुंचाए कि भाई आपने लाइक करना ही करना है। कुछ ऐसे अच्छे प्यारे लोग हैं जो वीडियो खोलने देखने से पहले ही लाइक कर देते, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको जब तक बोलो नहीं वो करते ही नहीं है। करो लाइक। बाज़ लोग होते हैं वो ना हर वक्त सुरूर में रहते हैं, मतलब कुछ ऐसा होता है उनके साथ कि वो उनका प्रोसेसर स्लो होता है। अन्नू मामा समझ गया होगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ किस दिशा जा रहा हूँ मैं। तो नम्मो के साथ ऐसा मसला है कि वो खड़े खड़े ना सुरूर में चली जाती है एकदम से, मतलब उसके समझ नहीं आता। अभी मैंने बोला वहाँ से आते हुए कि एक पानी और फ्रिज में से पेप्सी ले आओ क्योंकि वो ज़्यादा ठंडी होगी, वैसे उसके साथ आई है। तो नम्मो पेप्सी लाई, पानी लाई और साथ में दुपट्टा भी लेके आ रही है। फिर आके यहाँ पे एहसास हुआ कि मैं दुपट्टा क्यों उठा के ला रही हूँ वहाँ से ऑल द वे। तो कह रही है वो मैं सुरूर में वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आई हूँ। मतलब इसका ना मैनुअल जो है वो पाकिस्तान में रह गया। वो मैं लाना था मुझे रुखसती करके, लेकिन जब मैं दोबारा गए हम लोग वापस, तो मैंने पूछा अन्नू से, मामा इसका मैनुअल है कोई, मतलब जो इसके साथ आता हो? तो कहने लगा वो तो गुम गया, आपने बचपन में फेंक दिया था। तो हम ज़रा खाना खाएंगे, भूख लग रही शदीद वाली, और आपको चलें दिखा देते हैं कि हमने क्या मंगाया। अब रात के स्पेयर में अगर आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हंगर स्टेशन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये टेंडर्स मंगवाए मैंने, साथ स्पाइसी किस्म के। मुँह में पानी आ रहा है व्लॉग बनाने का, ज़रा एक लम्हे का भी दिल नहीं कर रहा। ये मशरूम और ये मशरूम स्पाइसी लोडेड फ्राइज़ हैं और बेहतरीन कर्ली फ्राइज़। ये मेरे ख़्याल से बर्गर है, बर्गर फारी, ये बर्गर फारी है। और नम्मो को क्योंकि भूख नहीं लग रही थी इस वजह से नम्मो के लिए बर्गर नहीं मंगवाया, मैंने चिप्स मंगवा ली। ये लोडेड फ्राइज़ हैं और ये भी लोडेड फ्राइज़ हैं। बिस्मिल्लाह, खाने के बाद मिलते हैं। खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर गया। आज हम एकदम से एक काम करते हैं, व्लॉग ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।